अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल कीस। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अबाउट द क्राइम एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। बेसिकली ये टॉपिक रिलेट है क्रिमिनोलॉजी से, बट इसको हम साइकोलॉजी से भी कुछ हद तक रिलेट कर सकते हैं बिकॉज द कंस्ट्रक्ट्स आर द मेजर कोर ट्रक्स ऑफ आवर साइकोलॉजी। तो उसके बारे में हम बात करते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द क्राइम। तो क्राइम बेसिकली एक ऐसा एक्ट होता है जिसकी वजह से जो हमारा करंट लॉ है, जो जिस कंट्री के अंदर जिस जगह के ऊपर हम रह रहे हैं उसका जो मौजूदा कानून है वो वायलेट हो रहा हो, तो उस एक्ट को हम कहते हैं ये है क्राइम। अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स और कुछ पॉइंट्स हैं। लाइक सबसे पहला तो ये है कि अगर जो हमने एक्ट परफॉर्म किया या जो भी क्राइम कमिट किया वो किसी डिफेंस में ना किया हो। लाइक अगर कोई चीज़ मुझ पे हमलावर है और मैं एज अ रिस्पॉन्स उसके ऊपर जो है कुछ काउंटर अटैक करती हूँ, तो वो मेरा क्राइम कंसिडर नहीं होगा। इसके साथ साथ अगर कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन हो मेरे पास कि मैंने क्राइम किस वजह से परफॉर्म किया या जो भी मैंने कोई एक्ट किया है उसकी क्या पीछे वजह थी, और वो वजह भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो उसकी बेसिस के ऊपर जो मेरा एक्ट आया है उसको मैं क्राइम कंसिडर या हमारा लॉ क्राइम कंसिडर नहीं करेगा। इसके अलावा कुछ क्राइम्स जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के ऊपर, और उनके अंदर भी हमारा जो लॉ है वो एक किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा होता है इस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस में कि पर्सन अगर किसी मेंटल डिसऑर्डर से जो है वो अगर सफ़र कर रहा है, तो उस केसेस में उसको जो है किसी सेल के अंदर लॉकअप नहीं करेंगे बल्कि उसको ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे। तो इस तरह से जो क्राइम है वो बेसिकली डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर। अब अगर हम बात करने लगे हैं कंस्ट्रक्ट्स की, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ एक्चुअली कंस्ट्रक्ट क्या होता है। तो वैसे मेरी रिकमेंडेशन ये है कि हमारे चैनल पर मौजूद जो केले की पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी है आप उसको एक दफ़ा मुलाहजा कर लें। अगर इनके आपके पास टाइम नहीं है तो आई विल डिस्क्राइब यू इन दिस लेक्चर ऑल्सो। तो इसमें बेसिकली कंस्ट्रक्ट बेसिकली होते हैं हमारे कोर बिलीव्स किसी एक भी कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, आइडिया के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में, और उसकी बेसिस के ऊपर हमारा जो बिहेवियर होता है ना वो डायरेक्ट हो रहा होता है। और ये बेसिकली कोर होता है जो एक हमारे बिहेवियर को, हमारे एक्शंस को, हमारे थॉट पैटर्न को, रीजनिंग को, सबको जो होता है मॉनिटर कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से देती हूँ कि लाइक अगर इन केस हम एक जो है वो दरख्त की बात करते हैं, तो उसमें एक तना होता है और तने से मुख्तलिफ शाखें जो होती हैं वो अखज़ हो रही होती हैं। तो जो तना है ना उसको हम कहते हैं ये हमारा कंस्ट्रक्ट है, और उससे जो शाखें निकली हैं लाइक जो हमारी थॉट पैटर्न हो गया, फिर फर्दर कॉग्निशन आ गई, फिर चीज़ों को देखने का नज़रिया, बिहेवियर्स, एक्शन, थॉट्स, सारा कुछ जो है हमारा वो जो शाखें हैं वो बेसिकली उसी तने से आखज़ हो रही हैं जो कि डील कर रहा है हमारे कंस्ट्रक्ट्स को। इसके बाद हम बात करते हैं क्राइम को, कि क्राइम बेसिकली कंस्ट्रक्ट किस तरह से है। तो क्राइम बेसिकली जो होता है ना वो वेरी करता है कल्चर टू कल्चर, सोसाइटी टू सोसाइटी, और टाइम के हिसाब से भी। यानी जो कुछ पिछले ज़माने में चीज़ जो थी वो सही समझी जाती है वो शायद इस ज़माने में ना समझी जाती हो। और इसके साथ साथ कोई भी ऐसा एक्शन जो कि पर्सन के जो हारमनी है या फिर एक सोसाइटी की हारमनी है उसको ख़राब कर रहा है, तो उसको हम क्राइम कंसिडर करते हैं। तो इसके बारे में अगर हम देखें ये कंस्ट्रक्ट किस तरह से है, तो मेरा एक बिलीफ है कि क्राइम ऐसी भी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ है जो मेरे मुआशरे की जो एक सुकून है उसको बर्बाद कर रहा हो, तो वो क्राइम है। तो ये क्या था कि मेरा एक बिलीफ है जो कि मेरे कंस्ट्रक्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है। फिर फर्दर हम देखेंगे क्राइम सोशल कंस्ट्रक्ट किस तरह से है। तो बिहेवियर जो होता है ना जो बेसिकली क्रिमिनल बिहेवियर है वो हमारा बेस कर रहा होता है हमारे सोशल कंस्ट्रक्ट्स के ऊपर। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से देती हूँ कि एक पर्सन जो है वो अगर अपनी सोसाइटी से सेटिस्फाई नहीं है और उसको कोई चीज़ अपनी सोसाइटी में ठीक नहीं लग रही और उसके अगेंस्ट वो कोई एक्ट करता है, तो उसको जो हमारी सोसाइटी है वो कंसिडर करेगी क्राइम। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सोसाइटी का कंस्ट्रक्ट है वो बेसिकली डिफाइन कर रहा है हमारे क्राइम को, ना कि कोई क्राइम जो है वो इटसेल्फ अपने आप को डिफाइन कर रहा है। अगर वही क्राइम कोई एक और पर्सन कमिट कर रहा है जिसके पास एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन हो, तो सोसाइटी उसको क्राइम कंसिडर नहीं करेगी। उसकी वजह यही है कि जो हमारे कोर बिलीव्स, हमारे सोशल कंस्ट्रक्ट्स हैं, वो इस चीज़ को लीड करवा रहे होते हैं कि हमने किस चीज़ को कैटेगराइज करना है एज अ क्राइम और किस चीज़ को कैटेगराइज करना है कि वो क्राइम नहीं है। अब इसके अंदर
3 फैक्टर्स आते हैं। पहला होता है टाइम, फिर आता है कल्चर और उसके बाद आता है सोसाइटी। पहले मैं टाइम के हिसाब से बताती हूँ। तो मिसाल इस तरह से लेती हूँ कि जब ज़माने जाहिलिया था तो उस दौरान जो था ना, ये होता था कि अगर किसी आदमी ने किसी के भाई को कत्ल कर दिया है, तो जो कातिल होता था ना वो उसके भाई को कत्ल कर दिया जाता था एज अ रिजल्ट। ये नहीं कि कातिल को सजा दे रहे हैं, उसके कातिल के भाई को मार दिया जाता था कि उसने मेरा भाई मारा, मैं इसका भाई मारूंगा। और इस दौरान जो था इस दौर के अंदर ये इस चीज़ को जो था ना वो एक इंसाफ का तकाजा समझा जाता था। जबकि आजकल के लॉ हम देखें तो उसके हिसाब से अगर कोई पर्सन क्राइम कमिट करता है तो सज़ा उसी को देनी है, ये नहीं कि उसके भाई या ख़ानदान के किसी और फ़र्द को दी जाएगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्राइम के जो कंस्ट्रक्ट है वो चेंज कर रहा है, वेरी हो रहा है टाइम टू टाइम। इसके साथ कल्चर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं एक सेंसिटिव इशू की बात कर रही हूँ, जिसके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं होमोसेक्सुअलिटी की। तो कुछ कल्चर्स के अंदर इसको जो है लीगल समझा जाता है, ठीक है। लाइक वेस्टर्न कल्चर के अंदर इसको जो है वो लीगल कंसिडर किया जाता है। और हमारा जो लाइक पाकिस्तान का कल्चर है वहाँ पे इसको एज एन इनअप्रोप्रिएट एक्ट कंसिडर किया जाता है। तो ये बात आ रही है कि कल्चर टू कल्चर जो चीज़ है, हमारे कंस्ट्रक्ट्स हैं वो वेरी करें। इसके बाद सोसाइटी की अगर एग्जांपल लें तो यहाँ पे दोबारा मैं एक सेंसिटिव टॉपिक की एग्जांपल ले रही हूँ। तो इसमें जो था देखते हैं हम कि कुछ सोसाइटीज़ के अंदर जो प्रॉस्टिट्यूट्स हैं उनको एक प्रॉपर राइट्स दिए जाते हैं कि उनको ये दिखाया जाता है कि ये बेसिकली उनका एक बिजनेस है और उनकी ये विल है जिसकी वजह से वो ये जो प्रोफेशन है उसको अडॉप्ट करें। जबकि कुछ कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान और कुछ और ईस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो इसको एक अच्छा काम नहीं समझते। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी जो हमारे कंस्ट्रक्ट हैं वो बेसिकली चेंज हो रहे हैं। उसी के साथ क्राइम की और लीगल चीज़ों की डेफिनेशन भी चेंज हो रही है। अब इस चीज़ को समझाने के लिए मैं एक थ्योरी का इस्तेमाल करती हूँ, नेम्ड एज द सोशल कंस्ट्रक्टिंग थ्योरी। सोशल कंस्ट्रक्टिंग थ्योरी बेसिकली एक नॉमेथेटिक भी और इडियोग्राफिक अप्रोच भी है। इडियोग्राफिक और नॉमेथेटिक जिनको नहीं पता, तो इडियोग्राफिक दैट रिलाई ऑन अ पर्सन एंड नॉमेथेटिक दैट रिलाई ऑन द ग्रुप ऑफ पीपल, उसके हिसाब से चीज़ हम देख रहे होते हैं। तो ये एक बेसिकली एक फ़िलासफ़िकल ट्रेडिशन है जिसके हिसाब से हम देखते हैं कि जो हमारी चीज़ें होती हैं ना वो बेसिकली एग्जिस्ट कर रही होती हैं आउटसाइड द माइंड। और जो हमारा माइंड होता है वो उन चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहा होता है, और इंटरप्रेट करने की बेसिस के ऊपर वो कुछ जो होता है इमेजेस बना लेता है अपने किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। और उसके बाद उस इमेजेस के हिसाब से एक समरी निकाल लेता है किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी इशू के बारे में। और उसके बाद जो अपने बिहेवियर्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर समरी। और जितने भी हमारे सोशल कंस्ट्रक्ट्स हैं वो इसी तरह बनते हैं कि हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद उसकी इमेज बना लेते हैं अपने माइंड में, और उसको हम फिर अपने बिहेवियर की बेसिस बनाते हैं। तो हमारी जो डिग्री ऑफ रियलिटी होती है या चीज़ों को रिकग्नाइज करने की पावर होती है सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, वो भी डिपेंड करती है इसी के ऊपर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो क्राइम है उसको भी अगर हम डिफाइन करना चाहें एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, तो उसमें बेसिकली हमारे सबसे पहले देखने का, चीज़ों को देखने का नज़रिया आता है कि हम चीज़ों को इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम उसकी एक इमेज बनाते हैं और फिर बाद में अपने एक्शंस डायरेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं बताती हूँ कि सोशल कंस्ट्रक्ट जो होते हैं वो किस तरह से क्राइम कमिट करवाते हैं। तो सबसे पहले फाल्सिफाइड कंस्ट्रक्ट, के हमारे जो कंस्ट्रक्ट हैं वो हमने गलत बनाए होते हैं। अगर कोई पर्सन के कंस्ट्रक्ट गलत हैं तो यहाँ पे हम एक साइकोलॉजी में एक थेरेपी यूज़ करते हैं, साइकोथेरेपी में, जिसके अंदर हम जो पर्सन है ना उसको ये कंस्ट्रक्ट को डिकंस्ट्रक्ट करवाते हैं, और एज अ रिज़ल्ट उसका जो दुनिया को देखने का नज़रिया है, आउटलुक ऑफ लाइफ होता है, वो चेंज हो जाता है। दूसरा आता है फॉल्स इंटरप्रिटेशन। अब कंस्ट्रक्ट गलत होंगे तो वो चीज़ों को इंटरप्रेट भी गलत करेगा। लाइक अगर मेरा एग्जांपल कंस्ट्रक्ट है किसी पर्सन के बारे में कि वो जो है लाइक एक रूड पर्सन है, तो मेरा जो इंटरप्रिटेशन होगी, अगर वो किसी से नॉर्मली भी बात करे तो मुझे लगा नहीं नहीं ये रूड ही बात कर रहा है। उसके बाद फिर रॉन्ग जजमेंट्स आती हैं कि मैं उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में अपने कंस्ट्रक्ट की बेसिस के ऊपर गलत जजमेंट्स बनाना शुरू हो जाऊंगी। उसके बाद मेरे एक्शंस भी वैसे आएंगे कि इन केस कल को वो मेरे पास आती है किसी भी काम के लिए, तो मैं उसको कहूँगी मैं नहीं वो खाना। तो ये क्या है कि मैंने कहा कि वो मुझसे रूड है, या फिर उसका बिहेवियर ऐसा है कि वो रूड मेरे साथ रहेगी, तो मैं भी उसके साथ रूडली ही बात करती हूँ ताकि वो मेरे साथ कुछ गलत तरीके से पेश ना आ सके। तो इसी तरह क्राइम में भी यही होता है कि आप मैं ये एग्जांपल को रिलेट कर सकते हैं क्राइम से, कि अगर किसी के पर्सन का फॉल्सिफाइड कंस्ट्रक्ट है
अबाउट, अगर जैसे हम मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के पेशेंट के अंदर अक्सर देखते हैं कि उनका कंस्ट्रक्ट गलत बना होता है किसी चीज़ के बारे में, किसी दूसरी पर्सनैलिटी के अंदर, और उसके बाद फिर उनकी इंटरप्रटेशन वो पर्सनैलिटी गलत करती है, उसके बाद जजमेंट करती है और एज अ रिजल्ट क्राइम कमिट कर देती है। तो यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ और गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।